Jai Hind friends, I am Atullah Rahmani and now I am going to talk about छठ पूजा। बिहार में 27 तारीख को और 28 तारीख को छठ पूजा मनाया जाएगा। छठ पूजा का क्या उद्देश्य है, ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किन देवी और देवताओं की पूजा की जाती है, आइए इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी हासिल करते हैं, जानकारी लेते हैं। छठ पूजा की बात की जाए तो ये पूरे भारत में नहीं बल्कि सिर्फ भारत का जो राज्य है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और जो नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं, इन्हीं जगहों पे जो है ये छठ पूजा को मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी श्रमिक मजदूर होते हैं वो ट्रेनों में ठूस ठूस कर आते हैं। हम सभी जानते हैं गरीब की क्या दुर्दशा है और बिहारी लोगों को क्या दुर्दशा बाहर में होती है। तो जो भी श्रमिक मजदूर होते हैं इस त्यौहार के अवसर पे लोग जो है टॉयलेट में बैठकर आने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी खुशी होती है, इतना उत्साह होता है, वो इतने उत्साहित होते हैं कि उनको ये लगता है कि हम कब घर जाएं और छठ पूजा को मनाएं। और वाकई छठ पूजा जो होता है वाकई बहुत ही अच्छा लगता है, धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा ये वो पर्व है जिसमें जो है महिलाएं व्रत रखती हैं और ये व्रत जो है निर्जल व्रत रखती हैं। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता है और कंटिन्यू 36 घंटा तक महिलाएं जो है व्रत रखती हैं, भूखी रहती हैं, निर्जल। क्यों महिलाएं जो है व्रत रखती हैं, निर्जल रखती हैं, पानी नहीं पीती हैं, उपवास रखती हैं? इसके पीछे का भी रहस्य ये है, उद्देश्य ये है कि वो अपने बच्चों की सुख, चैन और शांति के लिए जो इस तरह से वो लोग लगातार 36 घंटा के व्रत रखती हैं और जो है उपवास रखती हैं। इसी तरह से इसमें ये ऐसा त्यौहार है जो बिना पंडित का, बिना ब्राह्मण लोगों का जो है ये त्यौहार जो मनाया जाता है। क्योंकि इसके अलावा जितने भी त्यौहार होते हैं हिंदुइज्म में सभी में कुछ ना कुछ पंडित को बुलाया जाता है, पंडित का कुछ ना कुछ रोल होता है। उसके बाद से उस पर्व का समापन होता है, उस पर्व को जो पूरा या संपूर्ण समझा जाता है। लेकिन इस पर्व में शायद जहाँ तक मैं समझता हूँ बिना पंडित के यह पर्व मनाया जाता है। और इसमें जो है लोग कोसी भरते हैं, जो लोग मन्नतें मांगते हैं कि अगर मेरा काम ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। जो लोग भखे रहते हैं वो लोग जो है कोसी भरते हैं, कोसी भरा जाता है। इसी तरह ये पर्व ऐसा पर्व होता है जिसमें डूबते हुए और उगते हुए, यानी जब सूरज डूब रहा होता है उस समय भी सूरज की पूजा की जाती है और सूरज जब उग रहा होता है तब भी उसकी पूजा की जाती है। और ये बताया जाता है कि हर एक चीज़ का एक अंत होता है और कोई अगर अंत है तो फिर उसका भी कहीं ना कहीं सवेरा भी है। यानी शाम को जो पूजा की जाती है सूरज की, इसका ये उद्देश्य दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो है सूरज जो डूब गया, इसका अंत हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर जो है इसका जो है उदय भी होगा। और सूरज दिन भर रोशनी दिया है तो इस कारण भी लोग जो है मान्यता है कि जैसे दिन भर रोशनी देता है, दिन में रोशनी दिया, इसलिए शाम को पूजा की जाती है, उसको धन्यवाद कहा जाता है। और ये भी उद्देश्य दिया जाता है कि आज मतलब अंत है तो कल न कल जो उसका सुबह होगा और उदय होगा। इसी तरह से जब सुबह में जब सूरज उगता है तो उसकी पूजा की जाती है। और ये कहा जाता है कि अंधेरा से जो है था, लेकिन इसके कारण जो है रोशनी मिल रही है, रोशनी मिल गई, नई एक जोश, एक उमंग मिल गई। और इसी जोश और उमंग के साथ जो है हम कहीं ना कहीं जो है हम लोग रहेंगे, हमारे जीवन जो यापन होगी। तो इस तरह से जो है लोग जो है कहीं ना कहीं सुबह में जो उसको अर्घ बोला जाता है, अर्घ देते हैं और सूरज के पूजा करते हैं। इसी तरह इसमें ठेकुआ का परंपरा है, लोग जो है ठेकुआ बनाते हैं, जिसको हम लोग खास्टा भी कहते हैं आमतौर पे। इसमें लोग जो है ठेकुआ बनाते हैं और ठेकुआ बना करके जो छठी घाट पे जो जिनकी हिंदुइज्म में पूजा की जाती है छठी माई का, लोग वहाँ पे चढ़ाते हैं। और चढ़ाने के बाद जो है वहाँ पे ठेकुआ भी चढ़ाया जाता है। और ये मान्यता है कि जो छठी मैया थी उनको ठेकुआ बहुत ज़्यादा पसंद था और इसलिए जो है ठेकुआ भी बना करके उस समय जो है चढ़ाया जाता है। ये जो पर्व जो होता है बिल्कुल पवित्रता से फूल होता है, पवित्र त्यौहार होता है। और इसमें जो महिलाएं जो होती हैं खास करके व्रत रखती हैं और अपनी परिवार के सुख, चैन और शांति के कामनाएं करती हैं। लोग उपवास रखते हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत ही उत्साह के साथ जो है लोग मनाते हैं और एक दूसरे के से जो है प्यार बांटते हैं। और एक दूसरे से जो लोग जो हैं उनके अंदर जो दुश्मनियाँ होती हैं उसको ख़त्म करके कहीं ना कहीं इसमें मोहब्बतें और प्यार और भाईचारा बांटे जाते हैं। और इसमें भी बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, ज़्यादा अगर बनाया जाए वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन जो खुलासा यही है, इसका निष्कर्ष यही है कि छठ पूजा बिहार में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है।
और यहाँ पे सारे लोग कहीं ना कहीं जो श्रमिक होते हैं या कहीं बाहर में जो रह रहे होते हैं सभी लोग आते हैं और अपने परिवार के साथ में है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही जोश और उमंग के साथ जो इस त्यौहार को मनाया जाता है। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और इसमें जो है छठी मैया की पूजा होती है। इसी तरह सूरज की डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा होती है। और जो लोग कुछ भखे रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना अलग अलग तरीके से कुछ लोग कोसी भरते हैं, तो कुछ लोग जो है लेट करके जाते हैं वहाँ पे छठी घाट पे जाते हैं। तो अलग अलग मान्यता है, अलग अलग परंपरा है। और सूरज की पूजा करने के पीछे यही है कि जो है सूरज जो है रोशनी देता है, फिर डूबता है, फिर कहीं ना कहीं उसका अंत हुआ, फिर उसका उदय होना है। और इस तरह से लोग जो निर्जल जो व्रत रखती हैं जो महिलाएं, उनका ये मानना होता है, उनका ये परंपरागत मानना है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो परिवार को सुख चैन और समृद्धि मिलती है, इसलिए जो हम लोग व्रत रखते हैं। आपकी वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।